गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर सकते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि कंसिडर करते हैं A प्लस बी कंबाइंस टू फॉर्म C प्लस डी। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो इस रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन होगा A प्लस बी फॉर्म C प्लस डी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। यानी कि अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन उठाते हो तो इक्वल टू Kf इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। यहाँ Kf is the rate constant for the forward reaction and these are A and B in square brackets are molar concentration of reactants A and B respectively। तो इसी तरह बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड रिएक्शन था, बैकवर्ड रिएक्शन में C और D कंबाइन करके A प्लस B बनाएंगे। इसके लिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो ये आ जाएगा Kb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू D। Kb इज द रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब एट इक्विलिब्रियम दोनों अपोजिंग रिएक्शंस का रेट इक्वल हो जाता है। दैट मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इनके लिए जो एक्सप्रेशंस हमने निकाली है, रेट इज इक्वल टू Kf इंटू A इंटू B और बैकवर्ड के लिए रेट ऑफ बैकवर्ड Kb इंटू C प्लस D, ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो Kf इंटू A इंटू B इज इक्वल टू Kb इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू D। Kb को इस साइड ले गए तो Kf अपॉन Kb और A प्लस A और B को नीचे ले गए तो Kf अपॉन Kb इज इक्वल टू molar concentration of C and into D upon A into B। अब constant upon constant is another constant। इस constant को हम कहेंगे equilibrium constant। It will be equal to product of molar concentrations of products upon product of molar concentration of reactants at a given temperature। तो यहाँ किसी और टाइम पे जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का रेशियो है उसको हम कंसंट्रेशन कोशेंट या Q कहते हैं और इक्विलिब्रियम पे ये Q जो है K के बराबर हो जाता है। सो एट इक्विलिब्रियम Q बिकम्स इक्वल टू K। और अगर आपका जनरल रिएक्शन है जिसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी एंगेज्ड हैं, जैसे A मोल्स ऑफ A और B मोल्स ऑफ B, तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C रेज टू पावर C इंटू D रेज टू पावर D अपॉन A रेज टू पावर A इंटू B रेज टू पावर B, जहाँ A B C D जो है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है जो आपके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आते हैं। तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए डेफिनेशन कर सकते हैं रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू दैट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स with each concentration term raised to a power equal to stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation at constant temperature। For example, अगर reaction hydrogen और iodine reacts to form 2HI है तो equilibrium constant Kc will be HI square, क्योंकि यहाँ 2 है अपॉन H2 into I2, 1 each है। इस एक्सप्रेशन में हमने मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन ली है और हमने कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखा है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो ये होता है, दिस इंडिकेट्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज। अब इसी तरह अगर ये रिएक्शन है तो इसके लिए K की वैल्यू हो जाएगी NO रेज टू पावर 4 इंटू H2O रेज टू पावर 6 अपॉन NH3 रेज टू पावर 4 इंटू O2 रेज टू पावर 5। ये था जब हम कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर ले रहे हैं। गैसियस सिस्टम्स में कंसंट्रेशन को हम पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। PC रेज टू पावर C pressure of
D raised to power D, pressure of A raised to power A and pressure of B raised to power B, और इसको हम बोलेंगे Kp जब प्रेशर के टर्म्स में लिया है। Kp जरूरी नहीं है कि हमेशा Kc के बराबर हो, इसके बीच में रिलेशनशिप निकालने के लिए लेट अस कंसिडर दिस रिएक्शन A moles of A combined with B moles of B to form C moles of C and D moles of D। तो इसके लिए Kc will be product of concentration of products upon product of concentration of reactants, लेकिन Kp will be product of partial pressures of products upon reactants। अब आइडियल गैस इक्वेशन में हम बोलते हैं किसी का भी पार्शियल PV इज इक्वल टू nRT, तो V को इधर ले जाएंगे तो P इज इक्वल टू nRT अपॉन V आ जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A विल बी दिस कंसंट्रेशन ऑफ, क्योंकि अब nRT आया, P n अपॉन V कंसंट्रेशन होता है, तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू CRT। तो फॉर A PA इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT, इसी तरह फॉर B PB इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT, फॉर C कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT। इस तरीके से एक्सप्रेशंस आ जाती है। यहाँ देखने वाली बात होती है कि अगर आप टेम्परेचर P इज इक्वल टू CRT एक्सप्रेशन है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये पहले से ही कांस्टेंट है, तो P विल बी प्रोपोर्शनल टू C। So you can say that at a constant temperature, the pressure of partial pressure of a component is directly proportional to the concentration of that component। तो हमने अभी किया कि जो PA is equal to concentration of A into RT, PB is equal to concentration of B into RT and so on। तो अगर इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास Kp was P into PC रेज टू पावर C, तो PC की जगह हमने CRT रेज टू पावर C कर दिया, इसी तरह PD की जगह कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर इंटू RT रेज टू पावर D कर दिया, इसी तरह PA की जगह हमने कंसंट्रेशन ऑफ ART रेज टू पावर A और B की जगह PB की जगह कंसंट्रेशन ऑफ BRT रेज टू पावर B डाल दिया। सी PA ये था, तो हमने Kp में PC की जगह CRT रेज टू पावर C किया है। तो ये इस एक्सप्रेशन में अगर C, D, A और B को एक तरफ कर लें, RT को दूसरी तरफ कर लें, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा Kp इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर C इंटू D रेज टू पावर D अपॉन A रेज टू पावर A इंटू B रेज टू पावर B। और इस साइड पे RT के बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, RT रेज टू पावर C प्लस D और नीचे आ जाएगा RT रेज टू पावर A प्लस B। अब ये जो पूरी टर्म है ये Kc के बराबर है, इसकी जगह हम यहाँ Kc डाल सकते हैं, और ये बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो ये आ जाएगा बेस रेज टू पावर पावर्स की डिफरेंस, तो ये आ गया RT रेज टू पावर C प्लस D माइनस A प्लस B। तो इसकी जगह हमने Kc डाल दिया, और ये C प्लस D माइनस A प्लस B जो है दैट इज डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। तो ये आ जाएगा Kc इज इक्वल टू RT रेज टू पावर डेल्टा Ng, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो डेल्टा Ng क्या है? C प्लस D माइनस A plus B, that is number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants in the balanced chemical equation। तो हमारे पास रिलेशन आ गया Kp is equal to Kc raised to power into RT raised to power delta Ng। अब डिपेंडिंग अपॉन की नंबर डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स कितना है, हमारी एक्सप्रेशंस डिफरेंट रिएक्शंस के लिए अलग अलग होंगी। फॉर एग्जांपल N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, तो प्रोडक्ट्स में 2 है, रिएक्टेंट्स में 1 प्लस 3 4 है, तो 2 माइनस 4 ये माइनस 2 आ गया, तो हमारी एक्सप्रेशन होगी Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू पावर माइनस 2। इसी तरह यहाँ प्रोडक्ट्स में 2 और रिएक्टेंट्स में 2 है तो 0 आ रहा है, तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये आ गया Kp इज इक्वल टू Kc। और इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन में 2NOCl और ये 2NO and 1Cl2, ये 3 माइनस 2 इज 1, तो ये आ गया Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू पावर 1 या Kc इंटू RT। सो यू कैन सी कि अलग अलग रिएक्शंस के लिए
Kp और Kc का रिलेशन जो है डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है। जब टेम्परेचर हम लेंगे उसको हमेशा हम केल्विन में लेंगे। प्रेशर पास्कल जो है इट इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और प्रेशर बार में भी ले सकते हैं, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ pascals. Equilibrium constant for reaction Kp depends on temperature also. For example 298 Kelvin पे इस reaction का Kp वैल्यू 6.8 into 10⁵ है, लेकिन बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ने पर 41 रह गया, और बढ़ने पर और कम हो गया 3.6 into 10⁻². So you can see equilibrium constant changes appreciably with temperature. It is fixed for a given temperature but changes with temperature. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट्स जो है डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस कितनी है। फॉर एग्जांपल जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स के बराबर होते हैं तब के की कोई यूनिट नहीं होती। वी कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पे प्रोडक्ट्स में भी 2 है, रिएक्टेंट्स में भी 2 है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू NO⁻² इंटू N2 इंटू O2 आ रहा है। ये मोल्स पर लीटर में अगर हम लेते हैं तो मोल्स पर लीटर का स्क्वायर, और ये भी मोल्स पर लीटर इंटू मोल्स पर लीटर का स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है और नहीं कोई भी यूनिट नहीं आती है। इसी तरह जब डिफरेंट प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स होते हैं तब यूनिट्स आती हैं, बट डिपेंड करता है कितना डिफरेंस है। जैसे अमोनिया के रिएक्शन में ऊपर 2 आ रहा है raised-2 और नीचे 1 + 3 4 आ रहा है, तो जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नीचे मोल्स पर लीटर का स्क्वायर रह जाता है, तो ऊपर आके ये लीटर स्क्वायर हो जाएगा और मोल raised-2। तो इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है इससे हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस न्यूमेरिकल में हमें Kc निकालना है जब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सभी सब्सटेंसेस की दी हुई है और रिएक्शन है 2SO2 + O2 फॉर्म्स 2SO3। तो पहले हम इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिख लेंगे। Kc इज इक्वल टू concentration of SO3 raised-2 upon concentration of SO2 raised-2 into concentration of O2 raised-1। अब SO3 की हमें कंसंट्रेशन दी हुई है यहाँ पे 1.90, तो ये आ गया 1.90 का स्क्वायर। इसी तरह SO2 की कंसंट्रेशन 0.60 का स्क्वायर, और O2 की कंसंट्रेशन हमें दी है 0.82। तो ये इसको सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यू Kc की आ जाती है 12.229। तो इस तरह से आप डिफरेंट न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।